नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज स्टूडियोज़ में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में 11 अप्रैल को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तो वहीं पर कुछ लोगों ने मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए हैं। वो कौन सी इंटरेस्टिंग कमेंट्स है? यहाँ तक कि तारा सुतारिया के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चली है, लेकिन वो कौन सी हैं? आइए जानते हैं, देखते हैं कमेंट्स और फिर जानते हैं कि क्या है वो इंटरेस्टिंग बातें। तो पहला कमेंट है, तारा इज विनी फ्रॉम द डिज्नी शो द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर। मैंने तो द स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी सुना था, द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर मैंने देखा, गूगल किया तो मैंने देखा ये रीमेक है, जो कि इंडियन, जब डिज्नी एक तरीके से चेंज होता चला गया और डिज्नी चेंज होने के बाद जितने सीरियल्स फॉरेन में बनते थे वो इंडिया में भी बनने लगे उसके रीमेक्स। तो उसी में द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर एक बनाया गया और उसमें तारा सुतारिया विनी का रोल कर रही थी, जो कि बहुत ही उम्दा रोल कर रही थी। और ऑफ कोर्स शी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड एक्ट्रेस राइट नाउ, थैंक गॉड कि कोई नेपोटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे, जैसे कि अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ हैं। दूसरे कमेंट पर आते हैं, इज इट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और जिमनास्ट ऑफ द ईयर? टोटल बकवास। द विलन इज हिटिंग इन अ जिम्नाजियम स्टाइल। व्हाट? सही में यार, मतलब हर दूसरी जगह पर कभी टांग उठ रही है, कभी हाथ उठ रहे हैं, कभी बॉडी, कभी मसल्स। कहाँ होता है भाई? और कॉलेज भाई कहाँ है? पढ़ाई कहाँ है? पढ़ाई कहाँ है? सिर्फ जिम्नाजियम ही तो हो रहा है, और हो क्या रहा है भाई? चाहिए यार, पढ़ाई भी चाहिए, हमें देख लीजिए ऐसे कॉलेजेस होते कहाँ हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी इन सेम कॉलेज। I also want to study in same college. No study, no tension, no assignments, no projects, no test, only fighting and winning award of student of the year. कहाँ यार, कहाँ जी रहे हो भाई? ऐसा भी कॉलेज होता है? कौन सा होता है? मैं पढ़ा हूँ, इतना हाई क्लास में नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जो जितने सोसाइटी के लोग होते हैं ना, ड्रामेटिक सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटी, ये सब पढ़ते लिखते नहीं है, ये पढ़ने लिखने वालों में से नहीं है। ये बस करते रहते हैं और असाइनमेंट वगैरह, अरे कॉपी करते हैं असाइनमेंट। ये जितने थिएटर वाले हैं, अरे तो तुम्हें मालूम है ये जो तुम्हारे शाहरुख खान हैं, इम्तियाज़ अली हैं, ये सब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, ये सोसाइटी के पार्ट थे। और फिर क्या कहते हैं, आ जाते थे, पढ़ाई ख़त्म कर रही है, कहीं से असाइनमेंट कॉपी कर लिया, कहीं से कुछ कर लिया। हमने भी थोड़ा ऐसा ही काम किया है, लेकिन हाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर की लाइफ भाई वो तो हमें भी नहीं मिली, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं, तो नो सस्पेंस, कोई सस्पेंस नहीं है भाई फिल्म में। एंड ट्रेलर, टाइगर गोना विन स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड तारा विल विन हिज लव, ऑफ कोर्स। मतलब तुम ट्रेलर में पूरी कहानी दिखा दो तो भैया हम क्यों देखने जाए फिल्म? क्यों भाई, क्यों फिल्म देखने जाए? एक तो इतना घटिया ट्रेलर, डायरेक्शन इतनी वाहियात लग रही है। एक बार करण जौहर भी डायरेक्ट करते तो हो सकता है थोड़ा बेटर निकल के आता। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 से भी बदतर लग रही है, यकीन मानिए मेरा, बहुत बदतर लग रही है। आते हैं नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, द गर्ल हु वेयर्स सुपर गर्ल्स कॉस्ट्यूम ऑल्सो कम इन ओए जस्सी। ओए जस्सी कौन सा सीरियल था? अब जब से हम क्या कहते हैं बड़े हुए हैं ना, मतलब कि ऐसे कार्ड, पहले डिज्नी देखना छोड़ दिया, फिर ऐसे सीरीज वगैरह, ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए हम लोग, नहीं थे। खैर, वही जैसी एक 2014 में एक टेलीविज़न सीरीज़ आता था, उसमें तारा सुतारिया जस्सी का रोल करती थी, है ना इंटरेस्टिंग? और नहीं तो क्या। आते हैं नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, दैट्स लाइक 42 ऑफ करण जौहर। बड़ी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते यार, बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगे इतना स्ट्रेट। समझ रहा हूँ मैं आपके जज्बात, आपको ट्रेलर देखकर कैसा लगा होगा, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, दाद देता हुआ आपकी। बस करण जौहर इस कमेंट को देख। नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है, जस्ट वांट टू वॉच द मूवी फॉर हर्ष बेनीवाल। तो दोस्तों, जहाँ पर लोगों ने ये ट्रेलर में पूरी स्टोरी दिखा दी है, तो लोग अब फिल्म सिर्फ 2 लोगों की वजह से देखने जाएंगे, एक तारा सुतारिया और दूसरा हर्ष बेनीवाल, जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर है। ऑफ कोर्स उनके नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। अब नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, वाह
हर्ष बेनीवाल इन दिस मूवी। फिर नेक्स्ट कमेंट भी यही है कि हर्ष बेनीवाल के लिए हैशटैग लाइक, हिट लाइक। फिर से हर्ष बेनीवाल, OMG हर्ष बेनीवाल। फिर 1 मिनट 12 सेकंड पर एक डायलॉग है, अबे साले सजनी मिल गई तू तो हजनी बन गया। ये भी हर्ष बेनीवाल का, तो मेरा यकीन मानिए। और उसके बाद एक मजेदार कमेंट है कि आई विल वॉच ओनली फॉर वन मैन, दैट्स नॉट टाइगर, दैट्स हर्ष बेनीवाल गाइज। तो दोस्तों इस बार टाइगर श्रॉफ का तो पत्ता कट, मतलब कि ही इज गोइंग टू बी एन इग्नोर्ड एक्टर जस्ट लाइक शाहिद कपूर। लेकिन भाई शाहिद कपूर तो भाई बढ़िया एक्टर है। अब उनका रोल ही ऐसा था कि उन्होंने उस हिसाब से पद्मावत में पोर्ट्रे किया था कैरेक्टर को, जो कि निकल कर वैसे ही आया जैसे आना चाहिए था। लेकिन जहाँ पर रणवीर सिंह का कैरेक्टर गजब का था, खिलजी का कैरेक्टर इतना गजब का था कि कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर दब गया। लेकिन यहाँ केस वो नहीं, यहाँ केस है कि भाई टाइगर श्रॉफ को तो एक्टिंग ही नहीं आती, बस हाथ पांव चलाना और बॉडी मसल बनाना आता। डायलॉग डिलीवरी देख लीजिए ना, इतना वाहियात जो नरेशन चल रहा है टाइगर श्रॉफ की आवाज़ में, और जितनी डायलॉग डिलीवरी है बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है टाइगर श्रॉफ स्टूडेंट कम और रेसलर ज़्यादा लग रहा है। जनाब मैं आप ही से पूछता हूँ भाई, वो एक्टर भी लगते हैं क्या? हाँ जी, एक्टर लगते हैं, कहीं से एक्टर लगते हैं। बस वही है, नेपोटिज्म आ जाता है तो वहीं पर चल जाते हैं ऐसे एक्टर्स। पैसा होता है ना जी, पैसा तो है, लेकिन भाई अच्छे एक्टर्स को भी तो चांस दीजिए ना। और ये अच्छी बात है कि हर्ष बेनीवाल को चांस दिया जा रहा है, लेकिन वही सपोर्टिंग रोल में। भाई लीड रोल में कब आएंगे ये अच्छे एक्टर्स, कब आएंगे? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज, वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं कि तारा इज मोर टैलेंटेड देन अनन्या, let's see what they do in the film. Tara should show her singing talent. Oh, that's interesting. This girl also knows how to sing. Oh, that would be interesting अगर Student of the Year 2 में तारा सुतारिया कोई गाना हो। बट अब ये तो फिल्म बनाने वाले ही जाने कि उन्होंने उनका कोई गाना इस टैलेंट को यूज़ किया है या नहीं किया। बात करें अनन्या पांडे की, तो भाई तुम लोग कुछ कॉर्पोरेट वगैरह में कुछ ट्राई कर लिया करो, तुम्हारे पास पैसा है, बिजनेस चलाओ, तुम्हें क्या कहते हैं एक्टिंग में घुसना है। तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी मेहनत से आए हैं जहाँ पर आए हैं, और तुम्हें जब पका पकाया मिल जाएगा तो तुम्हें उसका पता नहीं चलेगा। दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। खैर नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में भुवन भैया को लेना चाहिए। यार देख, बहुत बढ़िया बात है कि तू चाहता है कि भाई भुवन बाम फिल्मों में आए, लेकिन भाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में नहीं। भाई की अपनी फिल्म हो, आई टोटली सपोर्ट यू बडी, लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में नहीं। भाई की अपनी खुद की फिल्म हो भुवन बाम की, और फिर वो आए, है ना जी। क्यों भाई किसी का सीक्वल में है? अपना चार्म है, अपना एटीट्यूड है, अपना काम है, तो अपने काम को अपनी खुद की फिल्म में दिखाएंगे। क्यों किसी की सीक्वल में आकर? हम तो चाहते हैं भाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 बने ही ना। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का 2 का यही हाल है, तो भैया 3 क्यों बनाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं, और जो कि आखिरी कमेंट है कि करण ब्रो एक तो भाई अचानक से हम लोग ना ब्रो बना दे। यो ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो, कैसा है ब्रो? हाँ जी ब्रो, आगे चलते हैं ब्रो। करण ब्रो, व्हाई डोंट यू गो ऑन अ वेकेशन फॉर नेक्स्ट 50 years? दैट्स अ बेटर डिसीजन, दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। भाई बहुत अच्छी सजेशन है करण जौहर जी, सुनिए लोगों की सुनिए। तो ट्रस्ट मी, यू विल हाईली कंट्रीब्यूट टू दिस नेशन बाय डूइंग दैट। जाइए इस धरती के बोझ को हटाइए, मतलब इंडिया की धरती की बोझ को हटाइए, ठीक है। खैर मैं नहीं कह रहा सर, मैंने भी आना है आगे इंडस्ट्री में, मैं नहीं कह रहा सर। प्लीज़ आप लोग कह रहे हैं सर, कमेंट देखिए, फैंस की बात है या ऑडियंस की बात है। मैं तो बस मैसेज आपको पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ट्रेलर कैसा लगा। अगर आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर देखा तो वो ट्रेलर आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपका कुछ सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, हमें ऐतराज़ नहीं होगा उनका जवाब देने में, बल्कि खुशी ही होगी। तो हम यहीं पर विदा लेते हैं। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। खुदा हाफिज़।